हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीणा, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, बीए सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड से संबंधित मानव अधिकारों का उल्लंघन टॉपिक है। आपने मानव अधिकारों के विषय में पत्र पत्रिकाओं समाचारों में काफ़ी में आपने पढ़ा होगा। यह हम मानव अधिकारों का उल्लंघन के विषय में, इस टॉपिक के विषय में बताऊंगा। एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। आपने देखा होगा कि मानव जीवन प्रारंभ हुआ तो उनको विभिन्न प्रकार के अधिकार, सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, जिनके बिना ना तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और ना ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। इसी कारण वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य के द्वारा अधिक विस्तृत अधिकार प्रदान किए जाते हैं और ये अधिकार कोई राज्य है या देश है, किस देश में कितने ज़्यादा अधिकार मानव को दिए गए हैं, उसके जीवन जीने के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या अन्य भी, उसी आधार पर उस देश की हम प्रशंसा या उसको अप्रशंसनीय शब्दों के द्वारा उसकी व्याख्या हम करते हैं उस देश की। तो हम सर्वप्रथम अधिकार का अर्थ इस टॉपिक में करेंगे। अधिकार का अर्थ और परिभाषा। अधिकार का अभिप्राय जैसा कि लिखा हुआ है, राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता या सकारात्मक सुविधा प्रदान करना है, जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके। मतलब राज्य द्वारा व्यक्ति को कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता या सकारात्मक सुविधाएं प्रदान करना, जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक व नैतिक शक्तियों का विकास कर सके, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, उसको हम अधिकार के अर्थ में देख सकते हैं। परिभाषा के रूप में देखें तो लॉस्की ने जो डेफिनेशन दी है, उनके अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। लॉस्की के अनुसार वो अधिकार को इतना महत्व देते हैं कि एक सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां हैं, अगर अब व्यक्ति को आप अधिकार प्रदान नहीं करोगे तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। ये लॉस्की कहना चाहते हैं। बोसाके ने भी डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा, अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। ये इनकी परिभाषा है। आगे अधिकार के आवश्यक लक्षण। लॉस्की, वाइल्ड और श्री वास शास्त्री ने अधिकार की जो परिभाषाएं दी है, उन परिभाषाओं और अधिकार की सामान्य धारणा के आधार पर अधिकार के निम्नलिखित आवश्यक लक्षण बताए गए हैं, जैसे सामाजिक स्वरूप, कल्याणकारी स्वरूप, लोकहित में प्रयोग, सार्वभौमिकता या सर्वव्यापकता। ये अधिकार के आवश्यक लक्षण हैं। सर्वप्रथम हम सामाजिक स्वरूप को देखेंगे। अधिकार का सर्वप्रथम लक्षण यह है कि अधिकार के लिए सामाजिक स्वीकृति अति आवश्यक है कि मानव स्वतंत्रता हो या उसके लिए कोई जीवन जीने की जो परिस्थिति है जो उसको प्रदान की जाएगी, उसके लिए एक सामाजिक स्वीकृति का होना अति आवश्यक है। सामाजिक स्वीकृति के अभाव में व्यक्ति जिन शक्तियों का प्रयोग करता है
वे उनके अधिकार ना होकर प्राकृतिक शक्तियाँ हैं। अगर समाज ने व्यक्ति को कोई स्वीकृतियाँ नहीं दी है और अगर व्यक्ति उन शक्तियों का प्रयोग करता है तो वो एक प्राकृतिक शक्ति है, ना कि मानव अधिकार है। अधिकार अधिकांशतः राज्य द्वारा दिए जाते हैं। राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदान की गई स्वतंत्रता है इसमें शामिल और सुविधाएं हैं। इन्हीं को हम मानव अधिकार के अंतर्गत देखते हैं और इन स्वतंत्रता एवं सुविधाओं की आवश्यकता तथा उपभोग समाज में ही संभव है और समाज ही इन चीज़ों के लिए स्वीकृति देता है, मान्यता देता है। तो सर्वप्रथम अधिकार के आवश्यक लक्षण में सामाजिक स्वरूप अति महत्वपूर्ण है। इस प्रकार सेकंड अधिकार के आवश्यक लक्षण में कल्याणकारी स्वरूप है। कल्याणकारी स्वरूप के अंतर्गत अधिकारों का संबंध आवश्यक रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास से होता है। इसी कारण अधिकार के स्वरूप में केवल वही स्वतंत्रताएं व सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक एवं सहायक हो। व्यक्ति को कभी भी वह अधिकार नहीं दिए जा सकते जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक हो। कुल मिला के वही राज्य द्वारा अधिकार दिए जाते हैं जो उसकी स्वतंत्रता व सुविधाओं में वृद्धि करते हों। बाधक प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते, जैसे मद्यपान करना, जुआ खेलना, आत्महत्या आदि के अधिकार राज्य द्वारा उन्हें नहीं दिए जाते। थर्ड, इसका जो आवश्यक लक्षण है, लोकहित में प्रयोग किया जाता है। इन अधिकारों का लोगों के हितों में इनका प्रयोग किया जाता है, ना कि हानि पहुंचाने में। राज्य का संरक्षण होता है। इन अधिकारों को राज्य के द्वारा इन्हें संरक्षण दिया जाता है और सार्वभौमिकता और सर्वव्यापकता का गुण पाया जाता है। अधिकार एक लक्षण, अन्य लक्षण यह भी है कि अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को अधिकार दे दिया, किसी को नहीं दे दिया, चाहे वो सत्ता में हो चाहे सत्ता में नहीं हो, या छोटे पद पे बैठा हो चाहे बड़े पद पे बैठा हो। इसका संबंध ना तो जाति से होता है, ना धर्म से, ना लिंग से, ना वर्ण से। किसी भी आधार पर अधिकारों भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये अधिकार के आवश्यक लक्षण थे। अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के उच्चतम विकास हेतु आवश्यक व सामान्य सामाजिक परिस्थितियां हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करने की व्यवस्था करता है। तो ये अधिकार के आवश्यक लक्षण थे। धन्यवाद।